everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. मेरा नाम है अमरजीत और आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। हम करते हैं स्टार्ट क्लास 10th में चैप्टर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बेसिक्स हमने कल की क्लास में किया था। डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, एब्सिस ऑर्डिनेट्स क्या है। अब इसकी एक्सरसाइज के हम आगे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। Question is check whether the given points are vertices of isosceles triangle. 3 points given है. Exercise 7.1. Question number 4. And the points are, पहला point है 1 5, दूसरा point है हमारे पास 2 3, and the third one point is -2 5 -2. Points जो है वो दे रखे हैं 5 -2. पहला point है 5 -2, second one is 6 4, and the third point is 7 -2. ये 3 points हैं. Check whether these are the vertices of isosceles triangle. हमने बताना है कि इन 3 पॉइंटों को आपस में मिलाएं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी या नहीं। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक दिस। इस तरह से ये हमारी जो ट्रायंगल है इसकी दो साइड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। जब किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने यही शो करना है कि 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी वो आइसोसेलेस होगी। एक पॉइंट मान लो ये है, एक पॉइंट ये है और एक ये है। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट A, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए? दो साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लेंथ निकालेंगे इन तीनों साइड्स की। तीन में से दो लेंथ इक्वल होनी चाहिए। चलो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB डिस्टेंस क्या होगी भाई? डिस्टेंस फार्मूला कल हमने पढ़ा था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल इज अंडर द रूट। x2 - x1 ये x1 y1 माना जाएगा और ये x2 y2। तो हम लगाते हैं x2 - x1 6 - 5 उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये y2 और ये y1, तो y2 माइनस y1 ये करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये आएगी अपने पास डिस्टेंस। 6 में से 5 माइनस हो गया 1, और 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1। 4 + 2 हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा? रूट 37। एक डिस्टेंस आ गई हमारे पास। अब निकालते हैं हम दूसरी डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस AB। दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं BC। इसमें भी वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओ B और C पॉइंट के लिए। x2 - x1, ये x2 ये x1, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये रहा y2, ये लो y2 माइनस ये y1 which is 4, और उसका स्क्वायर अंडर द रूट। 6 में से 7 में से 6 माइनस होगा, कितना बनेगा? 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -4 -6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया? 37, रूट ऑफ 37। तीसरी डिस्टेंस और निकाल के देख लेते हैं, AC डिस्टेंस। इसमें भी वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। x2 - x1, ये लो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये था y2 और माइनस ये y2 था, ये y1 माइनस ये माइनस क्या होगा? प्लस ये रूट। 5 - 7 - 5 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, -2 और +2 0 का स्क्वायर कितना रहेगा? 0, और कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 4 का रूट हमें पता है 2 होता है। अब इन तीन लेंथ में से, तीन साइड्स में से दो साइड्स है वो इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगी?
ट्राइंगल कैसी होगी, आइसोसेलेस। AB length is equals to BC length. So ABC is isosceles triangle. Isosceles triangle बन जाएगी हमारे पास ये। यही पूछा गया था इसमें, show that this is an isosceles triangle. Isosceles triangle इसको शो करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, A, B, C और D इस तरह से बैठे हैं। उस क्लासरूम में 10 रो हैं और 10 की कॉलम है। A की पोजीशन यहाँ 3rd रो में 4th पोजीशन है, इसी तरह B की 6th रो में 7th पोजीशन, C की 9th रो में 4th पोजीशन और D की पोजीशन 6th रो में 1st पोजीशन। अब ये कहता है चेक वेदर इट इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है या नहीं, हमने ये बताना है। स्क्वायर है या नहीं चेक करना है। स्क्वायर चेक कैसे करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती है, तो चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो, वो होता है स्क्वायर। ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल हो और डायगोनल की लेंथ इक्वल हो, वो क्या बनती है, स्क्वायर बनती है। तो हमें वही चेक करना है। चलिए पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, पहले पॉइंट लिख लो। ए जो है वो 3rd रो में 4th कॉलम यानी कि 3 4। बी क्या है 6th रो में 7th कॉलम 6 7। सी क्या है 9 रो में 4 कॉलम 9 4 और डी क्या है 6 रो में 1st कॉलम 6 1। अब हमने चेक करना है ये एक स्क्वायर है नहीं, तो सारी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। x2 x1 का स्क्वायर 6 3 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर 7 4 स्क्वायर और उसका रूट। 6 3 हो गया 3 का स्क्वायर 9, 7 4 ये भी 3 का स्क्वायर ये भी 9, तो रूट 9 और रूट 9 रूट 18 आ गया। पहले चारों साइड निकालते हैं, ए बी निकाल दी हमने, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी और फिर ए डी, चारों साइड निकालेंगे। डी सी निकालते हैं, डी सी क्या हो जाएगी, बी और सी के बीच डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 स्क्वायर 9 6 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर 4 7 स्क्वायर और उसका रूट। 9 6 हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 7 हो गया -3 और -3 का स्क्वायर भी +9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है +9, तो ये भी कितना आ गया रूट 18। नेक्स्ट थर्ड डिस्टेंस CD निकालेंगे, CD वहां से CD क्या हो जाएगी, C और D के बीच डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 6 9 का स्क्वायर प्लस y2 y1 1 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। 6 9 कितना हुआ -3 और -3 का स्क्वायर +9, 1 4 फिर से -3 और -3 का स्क्वायर +9, तो +9 और 9 +18। अब निकालते हैं डिस्टेंस AD, A से D तक की डिस्टेंस। A और D के लिए डिस्टेंस फार्मूला ये रहे A और D, x2 x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 y1 और उसका स्क्वायर अंडर द रूट। 6 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, 1 4 -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, 9 और 9 18 अंडर द रूट। चारों साइड इक्वल आ गई नहीं, ठीक है, लेकिन चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती है, अभी स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल और निकालने पड़ेंगे। डायगोनल मतलब AC और BD ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। AC निकालो, A और C के बीच डिस्टेंस फार्मूला ये रहे x2 x1 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। 9 3 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 4 0 0 का स्क्वायर रहेगा 0, तो ये हो गया रूट 36। वैसे 36 का रूट हमें पता है 6 होता है। अब निकालते हैं अगला डायगोनल क्या था, BD डिस्टेंस, B और D के बीच लगाओ डिस्टेंस फार्मूला
BOD x2 minus x1 का स्क्वायर 6 minus 6 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर ये रहा 1 minus 7 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये बन गया 0 और प्लस 1 minus 7 minus 6 और minus 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 अंडर द रूट इतना आया 6। अब आप ध्यान से देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD चारों साइड इक्वल है एंड AC इक्वल टू BD दोनों डायगोनल इक्वल है सो इट इज ए स्फीयर। अगर चारों साइड की लेंथ इक्वल आती है और दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल आती है तो क्या बन जाएगा स्फीयर बन जाएगा। सो ABCD इज ए स्फीयर ये बन जाएगा। पूछा गया था क्या ये एक स्फीयर है? यस इट इज ए स्फीयर। इससे अगला 6th क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है जो हमने ये 5th क्वेश्चन किया। 5th में स्फीयर प्रूव करना। 6 में 3 पार्ट है। ये कहता है नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। 4 पॉइंट दे रखे हैं या उन पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो कैसे बनेगी। जैसे इसमें 4 पॉइंट थे A B C और D। हमने क्या किया डिस्टेंस निकाली। पहले तो चारों साइड की डिस्टेंस निकालेंगे फिर डायगोनल की। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। स्फीयर का तो आपको पता ही चल गया चारों साइड इक्वल हो साइड इक्वल टू हो साइड के चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो क्या बनती है डायगोनल इक्वल टू डायगोनल हो तो क्या बनती है स्फीयर बनती है। ठीक है स्फीयर बनती है। दूसरा अगर ऑपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल हो ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल हो यानी कि जैसे ये है ये साइड इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल बनती है। अपोजिट साइड इक्वल हो साथ में डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल। लेकिन अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम बनती है। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो तो बनती है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड के साथ डायगोनल भी इक्वल हो तो बनती है रेक्टेंगल। ठीक है जब चारों साइड इक्वल हो तो भी ऐसा ही है। चारों साइड के साथ डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर। चारों साइड के साथ डायगोनल इक्वल ना हो चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या बनती है रोम्बस। ठीक है ये अपने पास प्रॉपर्टी है। उसके बाद दो बराबर वाली साइडें इक्वल हो साथ वाली दो साइड इक्वल हो और ये दो साइड आपस में इक्वल हो तो क्या बनती है काइट। फिर काइट की शेप बनती है। अदरवाइज जो ट्रायंगल है उसको कहेंगे इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल उसको कहेंगे इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो 6 क्वेश्चन के ये 3 पार्ट है। ये तीनों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं आप अपने आप करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे बाय बाय।